राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं हमारे कान्हा जी की, श्री कृष्ण जी की एक बालपन की नटखट सी लीला। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे कान्हा जी ने बालपन में बहुत सी नटखट अपनी लीलाएँ की है, प्यारी प्यारी लीलाएँ की है। तो उनमें से ही आज एक लीला मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो लीला को पूरा सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण जी ने अपनी एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उठाया था। 8 दिनों तक उन्होंने वह उठाया था। ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो उसी समय की बात है, जब ये लीला हुई उसके बाद वृंदावन में बातें होने लगी कि आखिर कान्हा में, श्री कृष्ण जी में इतनी शक्ति आई कहाँ से? कैसे उन्होंने 8 दिन तक उस पर्वत को धारण किया, उठाया? तो ये बातें पूरे वृंदावन में फैलने लगी। तो एक दिन नंद बाबा से एक वृंदावन वासी ने कहा कि कान्हा में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण उन्होंने वो पर्वत अपनी उंगली पर, छोटी उंगली पर, वो भी 8 दिनों तक उठाकर रखा। और बहुत सी लीलाएं जो हो रही हैं वो कान्हा कैसे कर लेता है? इतने राक्षसों को उसने मार दिया है और ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला करता है, ये कैसे हो रहा है? तो नंद बाबा ने कहा, देखो भाई, मुझे और तो पता नहीं। जो जिन्होंने कान्हा जी का नामकरण किया है, जो पंडित यहाँ पे आए थे, गार्ग दीक्षित जी, उन्होंने बताया कि जो हमारे ये कान्हा है, ये नारायण स्वरूपा हैं, विष्णु जी का स्वरूप है। तो ये कुछ भी कर दे तो आप आश्चर्यचकित मत होना, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनमें बहुत सामर्थ्य है। और ऐसा सिर्फ 2 लोगों के लिए कहा गर्ग जी ने, एक किशोरी जी के लिए और एक हमारे कान्हा के लिए। तो वह जो व्यक्ति था जो नंद बाबा के पास आया था, उसने कहा, अगर दोनों में ऐसी अद्भुत शक्ति है, अद्भुत बात है दोनों में, तो क्यों ना दोनों का विवाह करा दिया जाए। तो व्यक्ति के जोर देने पर नंद बाबा ने सोचा, हाँ ठीक ही तो है, क्यों ना इनका विवाह करा दिया जाए। तो कहा, जैसा आप सब सही समझे, ठीक समझे। तो नंद बाबा ने, जो वृषभानु जी थे, उनके लिए किशोरी जी का रिश्ता मांगा, उनसे बात की। तो वृषभानु जी भी सहस तैयार हो गए, सरलता से तैयार हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, हम दोनों का विवाह करा देंगे। तो पहले प्रथा थी कि जो लड़की वाले थे वह लड़के वालों के घर जो सामग्री भेजते थे, रिश्ते के लिए उपहार जो भेजते थे, जो भेंट भेजते थे, लड़के वाले उसे दुगना करके, वही सामग्री को दुगना करके वापस लड़की वाले को देते थे। तो यह प्रथा थी पहले। तो ऐसा ही होना था। तो जब ये सामग्री आ रही थी, सुबह से शाम हो गई, वृषभानु जी बैलगाड़ी पे बैलगाड़ी भेजे जा रहे थे। सुबह से शाम हो गई, कीमती हीरे जवाहरात बहुत कुछ था उनमें। तो जो नंद बाबा थे, उन्होंने कहा, जो उनके पास उनके मुंशी थे, जो हिसाब किताब रखते थे, कि क्या सारा सामान आ गया है, हमें दुगना करके भेजना है। तो मुंशी जी बोले, नहीं, अभी तो कई बैलगाड़ियाँ रास्ते में हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ वृंदावन में आने का स्थान नहीं मिल रहा है। यहाँ तो एक तिल रखने की जगह नहीं बची है पूरे वृंदावन में। इतना सामान वृषभानु जी भेज रहे हैं, इतनी सामग्री भेज रहे हैं, हम भला दुगना करके कैसे भेज पाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा, कोई बात नहीं। ऐसे ही बैलगाड़ियाँ आती रही, खाली होती रही, बैलगाड़ियाँ आती रही। तो नंद बाबा ने कहा, तुम हिसाब रखना, एक एक मोती का, एक एक हीरे का, सब दुगना करके वापस करना है। तो मुंशी जी ने कहा, ठीक है। जब रात हुई तो नंद बाबा ने कहा कि क्या सारे हीरे मोती तुमने गिन लिए हैं, सारी सामग्री गिन ली है, क्योंकि दुगना करके जो देना है। तो मुंशी जी ने कहा कि नंद बाबा, मैंने केवल एक बैलगाड़ी में से एक माला ली है और उसके एक मोती का मूल्य निकाला है, उसकी कीमत निकाली है। तो एक मोती की कीमत इतनी है कि जितनी आपकी 9 लाख गायें भी अगर बिक जाएं तो वो कीमत पूरी नहीं हो
होगी, तो हम कैसे भला उन्हें ये सामग्री दुगनी करके दे सकते हैं। तो नंद बाबा आप ही बताइए क्या करें अब। तो इससे अच्छा है कि आप सामग्री लौटा दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, हम दुगना सामान नहीं दे पाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा हाँ सही कह रहे हो, हम ये सामग्री कल वापस कर देंगे, वृषभानु जी को बरसाना वापस भिजवा देंगे और हाथ जोड़कर कह देंगे कि हमें ये रिश्ता नहीं करना है, क्षमा कीजिए। जो जो हमारे कान्हा हैं, हमारे गोपाल हैं, कृष्ण जी हैं, वह ये सब बातें गोद में बैठे सुन रहे थे और मुंशी जी की ओर बहुत तिरछी निगाह से, क्रोध भरी निगाह से देख रहे थे और मन ही मन में कह रहे थे कि क्या मुंशी जी मेरा विवाह तुड़वाओगे, मेरा ब्याह नहीं होने दोगे, मेरी शादी नहीं होने दोगे। और वह ये सब सुन रहा था। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, कल हम ऐसा ही करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। और सुबह हुई तो नंद बाबा ने मुंशी जी से कहा कि आप सारा सामान ज्यों की तो जैसी सामग्री थी सब गिनकर और वापस भिजवा दीजिए बरसाना गांव वृषभानु जी के पास। तो मुंशी जी ने कहा कि और तो सब सामग्री ठीक है नंद बाबा जी, पर एक माला कम है, तो जब तक वह माला पूरी नहीं होगी सामग्री पूरी कैसे होगी। वो बरसाना वाले कहेंगे, वृषभानु जी कहेंगे कि दुगनी सामग्री तो दूर, जो सामग्री है उसमें से भी एक माला कम है। तो नंद बाबा ने कहा ऐसा कौन चोर आ गया है जिसने रात रात में एक माला चुरा ली, भला ऐसा किसने किया होगा। यही विचार में थे। तो इतने में हमारे कान्हा आ गए। उन्होंने ये सब बात सुनी तो कहा अच्छा आप उस माला के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुंशी जी ने कहा हाँ क्या तुमने कोई माला ली है। तो कहा हाँ मैंने बैलगाड़ी में से एक माला ली थी, वो मेरे पास है। तो नंद बाबा ने कहा अरे जल्दी लाओ लाला, वो माला वापस करनी है। तो कान्हा ने कहा पर बाबा मैंने तो, ऐसे कहकर जब उन्होंने नंद बाबा की साइड देखा, उनकी तरफ देखा, तो नंद बाबा ने कहा क्या किया तुमने माला का। तो कान्हा ने कहा आप मेरे साथ आइए। और नंद बाबा कान्हा के पीछे पीछे चल दिए, बाकी सारे लोग भी कान्हा के पीछे पीछे चल दिए। जाकर देखा तो कान्हा ने जो माला ली थी उसका एक एक मोती निकाल कर तोड़कर खेत में उसका उसे बो दिया था। जैसे हम फसल उगाते हैं, बीज डालते हैं, ऐसे फसल की तरह उन्होंने खेत में वह एक एक मोती उगा दिया। तो नंद बाबा ने कहा कि क्या किया तुमने। तो कान्हा ने कहा कि आप कह रहे थे ना कि आप दुगनी सामग्री नहीं दे पाओगे और हमारे पास कम सामग्री है वृषभानु जी से, तो मेरा ब्याह टूट जाता ना बाबा, मेरी शादी नहीं होती ना, तो इसलिए मैंने ये उगा दिए। तो अब बहुत सारे हीरे मोती उगेंगे, बहुत सारे धन होगा हमारे पास, तो ये शादी नहीं टूटेगी और मेरा विवाह हो जाएगा। तो नंद बाबा यही बात करते करते जा रहे थे। जैसे ही उस खेत में पहुँचे जहाँ उन्होंने मोती बोए थे, जाकर देखा तो सच में हीरे मोती पेड़ पौधे, बिल्कुल हीरे मोती जो थे पेड़ पौधों पर लटके हुए थे, जैसे कि फल लगते हैं पेड़ों पर, फूल लगते हैं, इसी तरह जड़े हुए थे सारे पेड़ पौधों पर। अब तो यह सब देखकर नंद बाबा आश्चर्यचकित रह गए। तो फ्रेंड्स ये जो स्थान है वह अभी भी है, नंदगांव के पास स्थित है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको लीला कथा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है फ्रेंड्स। और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।